नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देख लेते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं JPSC का जो पेपर होगा, नागपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर 2, जो कि मेंस पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द है। चलिए देख लेते हैं कि नागपुरी लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर कैसा आता है JPSC के मेंस में। आपका फुल मार्क्स होगा 150 और टाइम दिए जाएंगे 3 घंटे का। आप देख लेते हैं। कुल 6 सवाल के जवाब देना है, कुल 6 सवाल का जवाब देना है। हर एक खंड में एक और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 सवाल का जवाब एक खंड में देना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं आपसे नागपुरी लैंग्वेज में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। खंड का देख लेते हैं। नंबर 1 में है, हेठे देल में कोनो 5 सवाल के जवाब संक्षेप में देऊँ। मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है आपका, इन 7 सवाल में से आपको किसी 5 सवाल के जवाब एकदम संक्षेप में रूप में देने हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाल जाएला। जो नागपुरी को में जो है एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, उदाहरण के साथ लिखिए। देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल, नागपुरी का कारक चिन्ह के उदाहरण संगे समझाओ। नागपुरी का जो कारक चिन्ह है उसको उदाहरण के सहित समझाइए। अब आगे देख लेते हैं, नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से हुई है। नागपुरी जो भाषा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसको लिखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, नागपुरी भाषा का मुद विशेषता मनक उल्लेख करूं। जो नागपुरी भाषा का विशेषता है उसे उल्लेख कीजिए। अब नागपुरी में सर्वनाम चाहे काल के बारे में बताऊं। नागपुरी लैंग्वेज में आप सर्वनाम के बारे में चाहे काल के मतलब कि टेंस के बारे में आप बताइए यहाँ पे। अब देख लेते हैं, नागपुरी जनानी झूमर और मर्दानी झूमर में का फ़र्क बा। जो नागपुरी में है जनानी झूमर और मर्दानी झूमर में क्या फ़र्क है। अब देख लेते हैं आगे, फगुआ राग के बारे में बताऊं। फगुआ राग के बारे में आपको बताना होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, नागपुरी भाषा कर विकास ऊपरे सिलसिलेवार लेख लिखो। जो नागपुरी भाषा का विकास के ऊपर जो है आपको लेख लिखना है। इसमें कहीं आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हो। जो देवनागरी लिपि है जो हमारी हिंदी लैंग्वेज की है, उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। अब उपसर्ग का हक, उपसर्ग किसे कहते हैं। नागपुरी में उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फ़र्क है, समझा के लिखिए। इसमें आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, हेठे दिले में कोनो 5 सवाल का जवाब लिखूँ। ये खंड ख में आपसे पूछा जाएगा इस तरह से सवाल कि नागपुरी कवि हनुमान सिंह कर कोनो रचना के बारे में लिखूँ। ठीक है। अगला देख लेते हैं, नागपुरी कवि सोबर नाराय कर कृति मनक चर्चा करूँ। जो नागपुरी कवि हैं सोबरन राय के बारे में कीर्ति मनक चर्चा की इसमें करना है। ये आपके सारे सवाल आपका 7 नंबर के दिए, जिसमें 5 आपको लिखना है तो 45 नंबर हो जाएंगे। अब देख लें, ग में सहनी उपेंद्र पाल नहन कर कोनवे कहानी के बारे में बताएं। जो सहनी उपेंद्र पाल नहन के जो है कोनवे कहानी के बारे में बताना है। अब देख लें, सरहुल पर्व कहिया मनावल जाएला और काले। जो सरहुल पर्व है वो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताइए। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर कीर्ति मनक चर्चा। विश्वेश्वर प्रसाद कीर्ति केसरी के बारे में चर्चा करना है। अब यहाँ पे जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसे आपको संक्षेप करना है। जेकर भाषा कर आपन साहित्य है ओकरे में आपन इतिहास लिखले और साहित्य इतिहास के काल विभाजन करल जाएला। सही मायने में इतिहास लिखे बटे केकरो ध्यान नी जाएला। इस तरह से आपको संक्षेप करना है। अब देख लेते हैं आगे जो 6 में है, झारखंड कर पारंपरिक कला मिट्टी कला के बारे में लिखना है, उसके बारे में बताइए। अब 6 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, नागपुरी साहित्य कर विकास के दूसरा साहित्य मनक का प्रभाव है। जो नागपुरी साहित्य है उसके विकास में दूसरा साहित्य मनक में क्या प्रभाव है। अब हेठे दिले गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करूँ। अब ये जो गद्यांश आपको दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है उससे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी। तो
इसको जो है ये जो आपको पूरा ट्रांसलेट करना है नागपुरी लैंग्वेज में। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे हमारा क्या है। हेठे देवल अनुच्छेद के पढ़ूँ और 5 में से कोनो 3 ठो सवाल के जवाब दूँ। ये जो आपका अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें से आपको करीब यहाँ पे 5 गो सवाल है। 5 सवालों में से आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। जी हाँ, 3 सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि ऊपरे कर गद्यांश में कौन कौन पात्र बनक उल्लेख हैं। जो ऊपर जो गद्यांश दिए हुए हैं, ये जो गद्यांश है इसमें कौन कौन से पात्र जो है उल्लेख हैं। और फिर जानकी कैसन छोड़े रहे, जानकी कैसी लड़की थी इसके बारे में आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा होगा आप। फिर आगे देख लेते हैं। अजय काले विदेश चल गेलक। अजय जो है काले विदेश चल गेलक, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ठीक इस तरह जेपीएससी का जो मेंस का पेपर होगा, जो आपका नागपुरी लैंग्वेज का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ठीक इसी तरह से आपको आएगा। अगर आप को अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अगले बार। धन्यवाद।